नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की कहानी है। एक छोटा सा मोबाइल फोन जो बच्चों को चुप कराने के लिए दिया जाता है, धीरे धीरे उनका बचपन, उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य और उनका परिवार छीन सकता है। आज हम जानेंगे 8 साल के आरव की कहानी, जिसने मोबाइल की लत के कारण अपनी दुनिया बदलते देखी। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे मिलने वाला संदेश बिल्कुल वास्तविक है। साल 2026। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 8 साल का आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे बाहर खेलना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दुनिया रंगों, खिलौनों और सपनों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन सब बदलने वाला था। एक दिन आरव की मां घर के काम में व्यस्त थी। आरव बार बार शरारत कर रहा था। परेशान होकर मां ने कहा, लो बेटा, मोबाइल में कार्टून देखो और मुझे काम करने दो। आरव खुश हो गया। उसने पहली बार घंटों तक मोबाइल देखा। उसे नया संसार मिल गया था। अब हर दिन आरव मोबाइल मांगने लगा। खाना खाते समय मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल। शुरुआत में परिवार को लगा कि इससे बच्चा व्यस्त रहता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सुविधा धीरे धीरे एक लत बन रही है। कुछ ही महीनों में आरव ने बाहर जाना बंद कर दिया। दोस्त बुलाने आते, लेकिन वह मना कर देता। उसे अब असली खेलों से ज्यादा मोबाइल गेम पसंद आने लगे थे। उसकी दुनिया 4 दीवारों और एक छोटी स्क्रीन तक सीमित हो गई। स्कूल में उसके नंबर गिरने लगे। जो बच्चा पहले कक्षा में सबसे आगे बैठता था, अब ध्यान ही नहीं लगा पाता था। शिक्षकों ने माता पिता को बुलाया। उन्होंने बताया, आरव पढ़ाई के दौरान भी मोबाइल गेम्स की बातें करता रहता है। परिवार चिंतित हो गया। अब आरव की आंखों में दर्द रहने लगा। सिरदर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन बढ़ गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्चों के लिए अधिक स्क्रीन टाइम नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने मोबाइल का उपयोग सीमित करने की सलाह दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मां ने मोबाइल छिपा दिया। आरव जोर जोर से रोने लगा। उसने चीजें फेंकना शुरू कर दिया। वो पहले जैसा शांत बच्चा नहीं रहा था। मोबाइल उसकी जरूरत बन चुका था। पहले जहां पूरा परिवार साथ बैठकर बातें करता था, अब सब बदल गया। आरव मोबाइल में खोया रहता। दादी की कहानियां बंद हो गई। पिता के साथ क्रिकेट खेलना बंद हो गया। घर में हंसी कम और सन्नाटा ज्यादा हो गया। एक दिन आरव ने इंटरनेट पर एक अनजान व्यक्ति से बात करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं थी कि हर कोई सुरक्षित नहीं होता। सौभाग्य से उसके माता पिता ने समय रहते यह देख लिया, लेकिन यह घटना उनके लिए चेतावनी थी। बाल मनोवैज्ञानिक ने परिवार से कहा, मोबाइल पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए उसकी बुरी व्याख्या करता है। के लिए सीमित और नियंत्रण में उपयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने सलाह दी, स्क्रीन टाइम सीमित करें, बच्चों को बाहर खेलने दे, परिवार के साथ समय बिताए, सोने से पहले मोबाइल का उपयोग बंद करें। आरव के माता पिता ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने घर में नो मोबाइल टाइम शुरू किया। शाम के समय पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठने लगा। शुरुआत में आरव को बहुत परेशानी हुई, लेकिन परिवार ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे आरव फिर से बाहर खेलने लगा। उसने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। दादी की कहानियां वापस आ गईं। कुछ महीनों बाद स्कूल से अच्छी खबर आई। आरव के अंक फिर से बढ़ने लगे। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। शिक्षकों ने भी उसके सकारात्मक बदलाव की सराहना की। चेतावनी, विशेषज्ञ बताते हैं कि बहुत अधिक स्क्रीन टाइम से आंखों पर असर पड़ सकता है, नींद खराब हो सकती है, ध्यान और एकाग्रता कम हो सकती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर बड़े हर समय मोबाइल पर रहेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे।
इसीलिए बदलाव की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। तकनीक दुश्मन नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मक गतिविधियों में मोबाइल मददगार हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए इसका उपयोग सीमित, सुरक्षित और माता-पिता की निगरानी में होना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं या उनका बचपन छीन रहे हैं? दोस्तों, बच्चों को मोबाइल देना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन बिना सीमा और निगरानी के मोबाइल देना खतरनाक साबित हो सकता है। बचपन दोबारा नहीं आता। खिलौनों की जगह स्क्रीन और दोस्तों की जगह गेम्स नहीं ले सकते। आइए हम अपने बच्चों को समय दें, प्यार दें और एक स्वस्थ बचपन दें, क्योंकि सबसे अनमोल उपहार मोबाइल नहीं, बल्कि माता-पिता का साथ है। धन्यवाद।